तो तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत में एआई और सोशल मीडिया की दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली है। 2025 में कुछ ऐसे नए नियम आ रहे हैं जो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये नियम आखिर हैं क्या और इनका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। चलिए शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। क्या आज के दौर में इंटरनेट पे देखी या सुनी गई हर चीज पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है? एआई की इस दुनिया में ये पहचानना लगातार मुश्किल होता जा रहा है कि क्या असली है और क्या नकली। और सच कहें तो यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जिसका सामना हम आज कर रहे हैं। और हाँ, इसी चुनौती से निपटने के लिए भारत 2025 तक दुनिया के कुछ सबसे सख्त नियम लागू करने जा रहा है। ये डीप फेक और ऑनलाइन गलत जानकारी के बढ़ते खतरे के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत और डिसाइसिव कदम है। तो सवाल उठता है कि नियमों की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब डीप फेक की दुविधा में छिपा है। मतलब एआई का इस्तेमाल करके ऐसे नकली वीडियो और ऑडियो बनाए जा रहे हैं जो बिल्कुल असली लगते हैं। इसी वजह से सरकार को ये बड़ा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा है। तो ये नए नियम असल में हैं क्या? देखिए, ये कोई बिल्कुल नए कानून नहीं है, बल्कि जो हमारे 2021 के आईटी नियम थे उन्हीं का एक अपडेट है। लेकिन इस बार इसे खास तौर पर एआई, ऑनलाइन अफवाहों और सोशल मीडिया कंपनियों को ज्यादा जवाबदेह बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो फिर इस नई रूल बुक में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए क्या-क्या निर्देश हैं? सरकार ने कुछ ऐसे दिशा निर्देश तैयार किए हैं जो इन कंपनियों के काम करने के तरीके को शायद हमेशा के लिए बदल देंगे। इसमें 3 बातें सबसे खास हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। पहली, एआई से बने किसी भी कंटेंट पर एक साफ सुथरा लेबल होना चाहिए। दूसरी, जो कोई भी उसे अपलोड कर रहा है उसे ये बताना होगा कि ये कंटेंट असली नहीं है। और तीसरी, जो कि बहुत अहम है, वो ये कि प्लेटफॉर्म को खुद भी इसकी टेक्निकल जांच करनी होगी। चलिए अब जरा सबसे पहले और सबसे जरूरी नियम को थोड़ा और समझते हैं। हर एआई कंटेंट पर लेबल लगाना अब अनिवार्य होगा। आइए देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करेगा। और ये नियम बहुत ही स्पेसिफिक हैं। ऐसा नहीं कि छोटा सा लेबल कहीं कोने में लगा दिया। तस्वीरों और वीडियो जैसे विजुअल कंटेंट पर एक स्थायी लेबल लगाना होगा जो कम से कम 10% हिस्से को ढके। वहीं अगर कोई ऑडियो कंटेंट है तो उसकी शुरुआत के 10% हिस्से के अंदर ही ये अनाउंस करना होगा कि इसे एआई से बनाया गया है। अच्छा, अब नियमों के दूसरे बड़े हिस्से पर आते हैं, और वो है कंटेंट हटाने की प्रक्रिया को और भी सख्त बनाना। अब गैर कानूनी कंटेंट को जल्दी से हटाने के लिए प्लेटफॉर्म को पहले से कहीं ज्यादा जिम्मेदार बनाया जा रहा है। यहाँ एक और बड़ा बदलाव ये है कि अब से कंटेंट हटाने का आदेश सिर्फ बड़े सरकारी अधिकारी ही दे पाएंगे। इसका मकसद ये है कि इस ताकत को एक जगह रखा जाए ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो और पूरी प्रक्रिया में एक संतुलन बना रहे। और ये सब बहुत तेजी से करना होगा। कितनी तेजी से? सिर्फ 24 घंटे। जी हाँ, सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायत मिलने के बाद किसी भी गैरकानूनी कंटेंट को हटाने के लिए सिर्फ 24 घंटे का समय मिलेगा। ये वाकई एक बहुत ही सख्त डेडलाइन है जो प्लेटफॉर्म पर तेजी से एक्शन लेने का दबाव बनाती है। इसके अलावा एक और अहम डेडलाइन है और ये सीधे यूजर से जुड़ी है। कंपनियों को अब यूजर्स की शिकायतों का समाधान 15 दिनों के अंदर करना ही होगा। मतलब अगर किसी को कोई शिकायत है तो उसे एक तय समय में जवाब मिलेगा, जिससे लोगों को अपनी बात रखने का ज्यादा मौका मिलेगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन डेडलाइंस के अलावा प्लेटफॉर्म की कुछ और भी जिम्मेदारियां तय की गई हैं। उन्हें शिकायतें सुनने के लिए अधिकारी नियुक्त करने होंगे, यूजर्स की पहचान की पुष्टि करने के लिए कोई सिस्टम बनाना होगा और समय समय पर रिपोर्ट्स देनी होंगी कि उन्होंने क्या क्या कार्रवाई की है। साफ है कि पारदर्शिता एक बड़ा लक्ष्य है। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे अहम और बहस वाले हिस्से पे, जहां हम इन सख्त नियमों से जुड़ी उस बड़ी बहस को समझेंगे, यानी सुरक्षा बनाम बोलने की आज़ादी। और ये मत सोचिए कि इन नियमों का असर सिर्फ भारत तक ही सीमित रहेगा। मेटा, गूगल और ओपनएआई जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां भी इन नए भारतीय नियमों को लागू करने की तैयारी में जुट गई हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी बहस छिड़ती है। देखिए, एक तरफ ये नियम हमें ऑनलाइन अफवाहों और डीप फेक के खतरों से बचाते हैं, यूजर्स की सेफ्टी को बढ़ाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई लोगों को ये चिंता है कि कहीं इससे बोलने की आज़ादी और हमारी प्राइवेसी पर तो असर नहीं पड़ेगा। इस पूरे तनाव को कुछ इस तरह समझा जा सकता है। ये नए नियम यूजर्स की सुरक्षा तो बढ़ाते हैं, लेकिन कई नागरिक समाज समूहों ने बोलने की आज़ादी और प्राइवेसी पर इसके असर को लेकर गंभीर चिंता जताई है। तो भारत के इस बड़े कदम पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं।
अब सवाल यह है कि क्या ये डिजिटल सुरक्षा का एक नया मॉडल बनेगा जिसे बाकी देश अपनाएंगे, या फिर इसे डिजिटल आज़ादी के लिए एक खतरे की घंटी के तौर पर देखा जाएगा? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।